राजा ने पूरे राज्य से सबसे सुंदर और योग्य रानी चुनने का फैसला किया। इसके लिए एक खास शरीर मापने वाला उपकरण तैयार करवाया गया। जो भी कन्या उस सांचे से बिना ऊपर की घंटी को छुए निकल जाए वही आगे बढ़ सकती थी। अभी अभी 18 की हुई तीनों राजकुमारियां काव्या, सिमरन और अनन्या हमेशा अपने खान पान और फिटनेस का खास ध्यान रखती थी, इसलिए सभी ने ये पहली परीक्षा बिना किसी परेशानी के पार कर ली। अब राजा को इनमें से एक को रानी के रूप में चुनना था, लेकिन राजा के लिए खूबसूरती के साथ साथ हिम्मत और समझदारी भी जरूरी थी। उसने पहले ही अगली परीक्षा की योजना बना रखी थी। राजा ने सेवकों को 3 प्याले रेड वाइन के लाने का आदेश दिया और राजकुमारियों को बताया कि उनमें से एक में जहर हो सकता है। यह परीक्षा हिम्मत और किस्मत की थी। राजा का कहना था जो सच में निडर है वही इस राज्य की रानी बनने लायक है। इसके बाद 3 कैदियों को बुलवाया गया और उन्हें अलग अलग प्याले थमा दिए गए। थोड़ी ही देर में एक कैदी जमीन पर गिर पड़ा, जैसे कि जहर असर कर गया हो। यह देखकर राजकुमारियां घबरा गईं, लेकिन राजा ने पहले ही सुनिश्चित किया था कि किसी को असल में नुकसान न पहुंचे। इसके बाद सेवकों ने तीनों राजकुमारियों की आंखों पर पट्टी बांधी और फिर से 3 प्याले लाकर रख दी। अब उन्हें अपना प्याला चुनना था। इस पर सबसे पहले काव्या ने डर के मारे प्रतियोगिता से हटने की घोषणा कर दी, लेकिन सिमरन पूरे आत्मविश्वास से बोली कि वह आगे बढ़ेगी। अनन्या थोड़ी घबरा गई, लेकिन वह भी हार मानने वालों में से नहीं थी। डरते डरते उसने भी हाँ कह दी। सिमरन ने बिना वक्त गंवाए एक प्याला उठाया और पूरा पी गई। जब कुछ नहीं हुआ तो अनन्या और ज्यादा घबरा गई। वह बाकी 2 प्यालों को देखती रही, समझ नहीं पा रही थी क्या करे। आखिरकार उसने एक प्याला उठाया, लेकिन डर के मारे उसे वापस रख दिया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, सिमरन ने दूसरा प्याला भी उठाकर पी लिया, फिर तीसरा भी। सब हैरान रह गए, लेकिन सिमरन जानती थी कि राजा एक न्यायप्रिय व्यक्ति है और वह किसी को असल में जहर नहीं देगा। वह समझ चुकी थी कि कैदी की मौत भी सिर्फ दिखावा थी। इसी सूझबूझ और साहस के चलते सिमरन बनी नई रानी।